नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में योगी मॉडल गरज कर बोल रहा है और बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के बाद अब नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जलवा देखने को मिल रहा है। बातचीत की जाए तो उज्जैन से लेकर यहां पर मध्य प्रदेश के हर शहर में विरोध प्रदर्शन, यहां खुले में मांस बेचने को लेकर हो रहा है। प्रोटेस्ट जारी है कि खुले में मांस बेचने में देर तक जो दुकानें खुली रहती है उसकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है और इसी के मद्देनजर अब लोग सरकार को ज्ञापन सौंप रहे हैं और सरकार यहां पर सरकार एक्शन में नजर आ रही है। बता दें आपको कि मोहन यादव का डंका बज रहा है और मध्य प्रदेश में बुलडोजर एक्शन मीट की दुकानों पर चल रहा है। इन सभी को बोला गया कि लाइसेंस जिसके पास नहीं है वो तुरंत तत्काल तरीके से बंद की जाए, वरना हम आपके पे कार्रवाई करेंगे। अब माने नहीं लोग तो देखिए कार्रवाई करनी पड़ रही है। दुकानों को तोड़ा जा रहा है, जमीन दोस्त किया जा रहा है और इसी के मद्देनजर अब बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। पीला पंजा का एक्शन शुरू। पीला पंजा यानी बुलडोजर। अब ऐसे में मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में योगी मॉडल की चर्चा तेज हो रही है कि योगी मॉडल अपनाना होगा 24 में। अगर इसके लिए 24 में बीजेपी को जीत दिलानी है तो योगी मॉडल, क्योंकि अब देखा गया जितने जितने राज्यों से योगी होकर आए, गरजे दहाड़ लगाई और भाजपा के लिए वोट मांगा, वहां वहां भाजपा का 100% वोट बढ़ता गया। अब आपको बता दें राजस्थान की हालत। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ढेरों शुभकामनाएं दी जा रही है। कल उन्होंने विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ की। तमाम वहां पर विधायक दल मौजूद रहे और वसुंधरा राजे सिंधिया उन्हें तिलक लगाकर। अब देखिए वहां पे भी राजस्थान की बात करें तो भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद वहां मुलाकात की घड़ी आ चुकी है। लगातार वहां पर विधायक मिल रहे हैं, उनसे बड़े बड़े नेता मिल रहे हैं, भजनलाल शर्मा को शुभकामना दे रहे हैं। कल हमने देखा वसुंधरा राजे सिंधिया भी उनके माथे पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद देती नजर आई। तमाम मंत्रोच्चारण के साथ उन्होंने कार्यालय को संभाला, मुख्यमंत्री पद को संभाला और वहां पर विधायक मौजूद रहे, सभी उन्हें शुभकामना दे रहे थे। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि क्या निर्दलीय को भाजपा देगी टिकट। बातचीत की जाए तो मंत्रिमंडल विस्तार जल्द हो सकता है, यानी भाजपा में राजस्थान में 20 से 25 मंत्रियों की नियुक्ति हो सकती है और उसके बाद जितने बचे कुर्सियां हैं उसको लोकसभा चुनाव के बाद आकलन उसका किया जाएगा। तो देखिए मंत्रिमंडल कैबिनेट विस्तार हो सकता है। गृह मंत्रालय की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट गृह मंत्रालय किसको दिया जाएगा। बातचीत की जाए सबसे बड़े दो नाम, किरोड़ी लाल मीणा जो कि आदिवासी समाज से आते हैं और इसी के साथ बता दें आपको कि किरोड़ी लाल मीणा जो कि आदिवासी समाज से आते हैं, मीणा समुदाय से आते हैं। और एक बातचीत की जाए बाबा बालकनाथ, जिनका जलवा हमने देखा, तिजारा में बम्पर वोटिंग हुई थी, तो बाबा बालकनाथ या फिर किरोड़ी लाल मीणा को गृह मंत्रालय दिया जा सकता है, ये सूत्र बता रहे हैं। हालांकि हम इस पर कंफर्मेशन नहीं बता रहे कि उन दोनों को ही दिया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि रविंद्र सिंह भाटी जो कि बागी विधायक थे बीजेपी से टिकट मांगा था लेकिन बीजेपी ने नहीं दिया टिकट, तो निर्दलीय चुनाव लड़े, वो जीत गए। उनकी भी मुलाकात हुई भजनलाल शर्मा से और उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा, जयपुर में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी से आत्मीय मुलाकात हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने की शुभकामनाएं प्रेषित की और शिव क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। इन्होंने शिव से ही चुनाव लड़ा था। मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिलाया है कि आगामी 5 सालों में शिव के विकास के लिए कोई कमी रहने नहीं दी जाएगी। तो ये है रविंद्र सिंह भाटी जो कि निर्दलीय चुनाव लड़े और चौंका देने वाले रिजल्ट सामने आए, जीत कर आए। 8 निर्दलीयों की जीत हुई है। भाजपा को देखिए निर्दलीय की जरूरत तो है नहीं, बहुमत मिला हुआ है, लेकिन बागी विधायकों से भाजपा अलग हो सकती है। तो ये बागी थे, बागी इन द सेंस टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ गए कि मुझे चुनाव जीतना है, मुझे लड़ना है। तो बातचीत की जाए कि क्या निर्दलीय का भी नंबर आ सकता है, तो ऐसे में अभी संशय नहीं लगाना उचित होगा, क्योंकि यहाँ पर 20 से 25 मंत्री तो पहले भाजपा को बनाने हैं। उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद दूसरे फेज में मंत्रिमंडल विस्तार होगा जो कि लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है। किरोड़ी लाल मीणा सबसे ज्यादा नाम उनका आगे आ रहा है। बता दें क्यों। किरोड़ी लाल मीणा की वजह से राजस्थान में ईडी की एंट्री हुई। ईडी के जितने छापे पड़े वो किरोड़ी लाल मीणा के अथक प्रयास से पड़े हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने खूब आवाज उठाई है और इस दौड़ में वो शामिल है। हालांकि भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर और सतीश पूनिया भी इस दौड़ में शामिल हैं, लेकिन राजेंद्र राठौर अपनी सीट से हार गए थे। हारे हुए भाजपा के ये वरिष्ठ नेता हैं। बता दें आपको कि किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस सरकार के समय कई आंदोलन किए थे। इन्होंने कई आंदोलन किए और बहुत पुराने दिग्गज नेता है, बड़े नेता है। इनको मुख्यमंत्री बनाए जाने तक की बात कह दी गई थी, लेकिन चलिए मुख्यमंत्री नहीं बने, उम्र के हिसाब से भी ठीक नहीं था जो भाजपा सोचती है कि कम उम्र के लोगों को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन कराएं। अब देखिए मैं आपको बता दूं,
यहाँ पर बातचीत की जाए तो मंत्री बनने के बाद इन्हें 6 महीने के भीतर विधायक बनना होगा। ये कहा जा रहा है सतीश पुनिया और राजेंद्र राठौर के लिए कि इस दौड़ में शामिल है। हालांकि मंत्री बनने के बाद इन्हें 6 महीने के भीतर विधायक बनना होगा। डिप्टी सीएम को भी बड़े बड़े मंत्रालय दिए जा सकते हैं। अब डिप्टी सीएम दिया कुमारी है, प्रेमचंद बैरवा है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, इन दोनों को भी बड़े विभाग मिल सकते हैं और भी कई ऐसे नेताओं को जगह मिल सकती है। बातचीत की जाए तो कालीचरण सराफ, राज्यवर्धन सिंह राठौर जो कि ग्रामीण सीट से सांसद हैं, मदन दिलावर, ओटाराम देवासी, जितेंद्र गोठवाल, गोपाल शर्मा, जवाहर सिंह बेडम, ये तमाम नेता है, ताराचंद जैन, भैराराम चौधरी कि ये तमाम नेता है जिनको कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसके साथ में आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बात सामने आ रही है कि विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने वादा किया है कि कहीं ना कहीं इस बार राजस्थान के विकास के लिए हम साथ मिलेंगे और साथ लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। हालांकि ये माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर उन्होंने लिखा था कि सूत्रों के अनुसार भाटी ने सीएमओ में करीब 20 मिनट तक मुख्यमंत्री शर्मा से मुलाकात की है। तो उनके फॉलोअर्स बहुत हैं लेकिन बागी हो गए, तो इस बार हो सकता है कि बीजेपी बागी नेताओं को यहाँ टिकट ना दे। अब देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि दिया कुमारी ने भी पोस्ट किया, खूब जन समर्थन मिल रहा है और यहाँ दिया कुमारी भी जब निकल रही है तो लाखों की तादाद में लोग उनसे मिलने आ रहे हैं। उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा, आज अलवर प्रवास के दौरान दौसा और अलवर में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, कर्मठ कार्यकर्ताओं और देवतुल्य जनता द्वारा दिए गए स्वागत सम्मान से अभिभूत हुई हूं। स्नेही जनों के इस आत्मीयता से असीम ऊर्जा की प्राप्ति हुई। तो देखिए, दिया कुमारी भी वहां पर नेताओं से मुलाकात करती नजर आई और यहाँ पर एक वर्चस्व यहाँ साबित हो रहा है कि बीजेपी ने कमाल जीत हासिल की है। इसके साथ अगर बातचीत की जाए कि क्या हो रहे हैं काम, अलवर में सुन लीजिए, बड़ी कार्रवाई हुई है। नई सरकार के गठन के तुरंत बाद राजस्थान के अलवर में भू माफियाओं पर चल गया पीला पंजा और अलवर से सांसद हैं बालकनाथ, और बालकनाथ ने इस्तीफा भी दे दिया है और बालकनाथ को नई जगह मिल सकती है। अब ऐसे में मैं आपको बता दूं कि अलवर में ही भू माफियाओं पर पीला पंजा चला है, यानी कि बुलडोजर चलाया गया है। भू माफियाओं को पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, लेकिन जितने भी अवैध हड़पने की मामले सामने आए हैं उस पर बुलडोजर कार्रवाई भाजपा करा रही है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि भू माफियाओं ने चुनाव के दौरान अवैध रूप से प्लांटिंग कर दी थी और अब नई सरकार के गठन के बाद भू माफियाओं का हिसाब चुकता किया जा रहा है। भू माफियाओं को भाजपा नहीं छोड़ेगी, यही वजह है कि पीला पंजा वहां पर चलाना शुरू कर दिया गया है। बता दें आपको, शुक्रवार को जयपुर रोड पर भाखेड़ा के पास करीब 6 बीघा जमीन पर अवैध रूप से हो रही प्लाटिंग को रोका गया और उस जगह को सीज कर दिया गया। नगर विकास न्यास के एईएन दिनेश कुमार ने यह जानकारी दी है कि यहाँ जो जमीन मनीष तोलानी द्वारा अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही है उसको हटाया गया। तो देखिए, ताबड़तोड़ तरीके से यहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कितना बदलाव आता है, क्योंकि हम एक्शन देख रहे हैं और दोनों जगह बुलडोजर एक्शन, योगी मॉडल। और इसी के साथ यहाँ पर नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को खूब प्यार मिल रहा है और उधर मोहन यादव को भी लोग सम्मान दे रहे हैं क्योंकि उनका बुलडोजर लगातार चल रहा है। आपकी जो भी राय हो इस बाबत आप जरूर रखें। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।